दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो ना खुद नबी थे ना किसी नबी के पैरोकार, इसके बावजूद वो खुदा तक पहुंच गए। इस दुनिया का एक अजीब थिंकर जिसे हर उलूम में महारत हासिल थे, जिन्होंने नबूवत के बजाय हिकमत को चुना। तारीख का ये मशहूर हकीम कौन था? उसने हिकमत के बजाय नबूवत को क्यों तरजीह दी थी? आज इस वीडियो में हम हजरत हकीम लुकमान की उन बातों को जानेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। अजीजों, 3 शख्स ऐसे हैं जिनका जिक्र खैर उनके नाम के साथ कुरान मजीद में आया है, जो नबी नहीं थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, हजरत तालूत और हजरत जुल्करनैन, इनमें सबसे बुलंद दर्जा हकीम लुकमान को हासिल है, इसलिए कि एक मुकम्मल सूरा सूरह लुकमान हजरत लुकमान के नाम से मौजूद है। इस सूरा का दूसरा रुकू हजरत लुकमान की नसीहतों पर मुश्तमिल है। आपकी नसीहतें अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें कुरान मजीद की आयतों में उतार दिया। हजरत लुकमान ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ इबादत में दूसरों को शरीक मत करना। बेशक अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना गुनाह अजीम है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, चाहे कोई अमल राई के दाने के बराबर किसी चट्टान में या फिर आसमान जमीन में किसी भी जगह छुपा हुआ हो, अल्लाह उसे तुम्हारे सामने लेकर आएगा। बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला और हर शय से वाकिफ है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज अदा किया करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। जो कुछ भी तुम्हें नेकी के रास्ते में भुगतना पड़े, खंदा पेशानी से बर्दाश्त करो। बेशक ये वो अहद है जिसकी तुम्हें पासदारी करनी है। और लोगों के सामने अपनी नाक ऊंची मत करना, जमीन पर कभी अकड़कर मत चलना। बेशक अल्लाह ताला किसी मगरूर और शेखी बगाड़ने वाले शख्स को पसंद नहीं फरमाता। अपनी रफ्तार को मोतदल रखो और अपनी आवाज नीची रखो, क्योंकि तमाम तर आवाजों में सबसे बदतरीन आवाज गधे की है। नाज़रीन, बहुत सी हिकायात और सबक आमेज वाक़यात में भी आपने हकीम लुकमान का नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हजरत हकीम लुकमान असल में कौन थे। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, दरअसल जमाने कदीम से ही हकीम लुकमान के अक़वाल और नसीहतें बहुत मशहूर थी और लोग हर इलाके और हर जमाने में उन अक़वाल को याद करके और सुनाकर उन्हें तारीख में जिंदा रखते थे। हकीम लुकमान अफ्रीकन नस्ल से और आपका ताल्लुक सूडान से था, लिहाजा एक रिवायतों के मुताबिक वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा की औलादों में से थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजात भाई थे। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद रहे और आप अफ्रीकी नस्ल थे और एक गुलाम की हैसियत से अरब आए थे। तारीखी किताबों से पता चलता है कि आप शक्ल सूरत के एतबार से अमूमन अफ्रीकी शिया रंग के जो छोटे कद के होते हैं, आपकी शाख्त भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन आप हिकमत और दानाई के समुंदर थे। जैसा कि ताबईन सईद बिन मुसैयब ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात पर गमज़दा न हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं, हजरत बिलाल हबशी, हजरत उमर फारूक का गुलाम महजा और हकीम लुकमान। रिवायतों के मुताबिक हजरत लुकमान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था और बनी इसराइल में काजी भी रहे। आपका जमाना 3000 साल कबल मसीह का है। अलबत्ता अल्लाह ने हजरत लुकमान को वो चीज अता फरमाई थी जो उस जमाने के इंसानों में से किसी को भी अता नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें 100 इंसानों के बराबर अक्ल व इकरात अता फरमाया था। हजरत लुकमान के मुतालिक लिखा गया है कि अल्लाह ने उन्हें जड़ी बूटियों में खासियत का इल्म भी अता किया था। हकीम लुकमान ने इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस की बुनियाद भी रखी थी। अजीजों, हकीम लुकमान अपने इर्द गिर्द के फितरत के मज़ाहिर का बगौर मुताला करते रहते थे। जानवरों और पौधों को देखकर अल्लाह के कवानीद का मुशाहिदा करते और उस चीज तक अक्ली रसाई की कोशिश करते कि उन तमाम तख्लीकात की बुनियाद क्या है और उनका मकसद हयात क्या है। आप एक दिन दरख्त के नीचे लेटे हुए थे कि आपकी आंख लग गई। अचानक कुछ देर बाद आपने ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता उनके पास आया और उन्हें खबर दी कि अल्लाह आपको हिकमत या
या नबूवत जैसी दौलत से नवाजना चाहता है तो आप हिकमत को पसंद करते हैं या पैगंबरी को? हजरत लुकमान ने हिकमत को चुना। जब वो बेदार हुए तो उन्होंने अपने जहन में तेजी और वसूअत महसूस की। उनके जहन में गैर मामूली तरीकों से सोचने की सलाहियत आ गई थी। वो हर शय को देखकर उसकी रूहानी कैफियत तक पहुंच जाते थे। आपने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस नेमत पर अल्लाह की हम्द की। इसी दौरान बदकिस्मती से हजरत लुकमान को एक काफिले ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी जगह पर ले जाकर बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। अजीजो, हजरत लुकमान बनी हिसास के गुलाम बने, जो बनी हिसास मिस्र का एक आला कबीला था। ये शानो शौकत वाले लोग थे और निहायती रहमदिल और आला इखलाक रखते थे। चुनाचे पूरे कबीले वाले हजरत लुकमान को गुलाम समझते थे, मगर हकीम लुकमान को इज्जत की निगाह से देखते थे। उनका मालिक उनसे फहमो फरासत और हिकमत से उनकी मुतासिर था और हर काम में उनसे मशवरा करता था और उन पर मुकम्मल भरोसा रखता था। इस तरह उनकी दानाई, फलसफियाना बातें और हिकमत पूरे अरब में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इस हकीम गुलाम से मिलने आते थे और उनसे पिंदा नसीहत की बातें सीखते थे। एक दफा हजरत लुकमान से सवाल किया गया कि आपने नबूवत के बजाय हिकमत को क्यों इख्तियार किया? तो जवाब दिया कि अगर अल्लाह मुझे नबी बना देता तो और बात थी, मुमकिन था कि मैं मनसब नबूवत को निभा जाता, लेकिन जब मुझे इख्तियार दिया गया तो मुझे डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबूवत का बोझ ना उठा सकूं, इसलिए मैंने हिकमत को ही चुन लिया। रिवायतों के मुताबिक हजरत लुकमान ने 1000 साल की उम्र पाई थी। आपने दुनिया के बहुत सारे इलाकों का सफर किया था और बहुत से पैगंबरों की खिदमत में हाजिरी दी थी। अलबत्ता आपने उन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को चुनकर याद कर लिया था और लोगों को इसी तरह की नसीहत किया करते थे। वो 8 बातें ये थी: जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत किया करो, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत किया करो, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत किया करो, और जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जबान की हिफाजत किया करो। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो, अपने एहसानों को भुला दो और दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। बाज अहले अरब मुसन्निफ और शायरों के पास सहीफा लुकमान मौजूद थे, लिहाजा रिवायतों में आता है कि हिजरत से 3 साल पहले कबल मदीना का एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुआ। उसका नाम सवीद बिन साबित था। वो हज के लिए मक्का गया। जब वो मक्का पहुंचा तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों को दावत इस्लाम दे रहे थे और सवीद ने आपकी एक तकरीर भी सुनी। इसके बाद उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, आप जो बातें पेश करते हैं ऐसी ही चीज मेरे पास भी मौजूद है। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, सहीफा लुकमान। फिर उसने नबी के कहने पर उस सहीफे के कुछ हिस्सों को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास जो कलाम है वो इससे भी बेहतर है। इसके बाद आपने उसे कुरान सुनाया। सवीद ने कुरान सुनकर कहा, बिलाशुबा ये सहीफा लुकमान से बेहतर है। अजीजों, हजरत हकीम लुकमान के बहुत सारे मुख्तसर वाक़यात, नसीहतें और अक़वाल मशहूर हैं, जिन्हें ज़बान कदीम से लोग ज़बान याद किया करते थे और हर ज़माने में वह मुंतकिल होता रहा। आज उन वाक़यात और नसीहतों को बहुत सारी किताबों में जमा किया गया है, जिसे हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा जरूर पढ़ना चाहिए। और इसी से मुतासिर डॉक्टर शाहनवाज आलम, जो अच्छी सोच और एक नेक इंसान है, आपकी डिग्री जो BA MS कर रखी है, आपका मानना है आजकल डॉक्टर लोग हकीम नहीं बल्कि सस्ती दवाओं को खिलाकर पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। अलबत्ता हजरत लुकमान जैसी आपकी नसीहतों ने मुझे भी मुतासिर किया और अल्लाह ने आपके हाथ में कमाल की शिफा रखी है। तो अजीजों, आप इनसे जरूर संपर्क करें
اور فائدہ اٹھائیں۔ ان کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے واقعے میں جلد تاریخی تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔